हेलो फ्रेंड्स। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीरीज में आज हम जानेंगे ऑथोराइज डीलर कोड के बारे में। एडी कोड, एडी कोड क्या है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन में उसका कितना इंपॉर्टेंस है। सो व्हाट इज ऑथोराइज डीलर कोड, एडी कोड? देखिए, एडी कोड जो है वो 3 डिजिट न्यूमेरिक कोड होता है जो बैंक इश्यू करती है। आप एक्सपोर्टर का आपका जो अकाउंट्स बैंक में जो जिस बैंक में होगा वो बैंक 14 डिजिट न्यूमेरिकल कोड आपको इश्यू करेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अपने लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन देने के बाद उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईएसी कोड है, आपका जीएसटी है। वो सब लेके आपको बैंक जाना पड़ेगा। वो बैंक उनके लेटर हेड के ऊपर आपकी कंपनी का नाम मेंशन करके वो बैंक का एडी कोड का एक लेटर आपको इश्यू करेगी। वो लेटर का इंपॉर्टेंस कस्टम क्लियरेंस में स्मूथ प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट आई एम रीडिंग दिस। The AD code is a 14-digit numeric code issued by the exporter bank where they hold a business current account, right? This code, accompanied by the bank letterhead, can be acquired once the exporter has successfully registered for an import export code, IEC। IEC कोड आपको कहाँ से मिलेगा? डीजीएफटी वेबसाइट से मिलेगा। आपको वहां पे जाके एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आईसी कोड मिलेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एडी कोड हैज लाइफ टाइम वैलिडिटी। उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, वो कभी एक्सपायर नहीं होता। ठीक है। वाई ऑथोराइज डीलर कोड क्यों रिक्वायर्ड है? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में आपको क्रॉस बॉर्डर बिजनेस कंडक्ट करना है। उसमें बहुत सारा प्रोसीजर है, कस्टम प्रोसीजर है, उसके रेगुलेशन है। वो सारी प्रोसेस सीमलेस होने के लिए, आपका ट्रेड ऑपरेशन स्मूथ होने के लिए आपको एडी कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए, ये जो कोड है वो वेरी क्रूशियल रोल वो प्ले करता है इन कस्टम प्रोसीजर, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, राइट? सो आपको एडी कोड का रिक्वायरमेंट जब आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगा। So AD code plays a significant role in import-export business and offering several benefits that contribute to a streamlined trade process and a stable economy. Here are some key reasons highlight the importance of AD code. AD code का importance क्या है? देखिए, सबसे पहला तो वो, आप फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हो तो गवर्नमेंट को सब कुछ लीगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए उसका ट्रैक रखना है, उसका मॉनिटरिंग करना है। एक तो उसके लिए एडी कोड का जरूरत है कि आपका फॉरेन करेंसी ट्रेड को वो ट्रैक कर सकता है। सेकंड है, आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको मैंडेटरी है, जब आप शिपिंग बिल जनरेट करेंगे तो विदाउट एडी कोड आप शिपिंग बिल जनरेट नहीं कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशन में विदाउट रजिस्टर्ड एडी कोड आप शिपिंग बिल जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है। सो एडी कोड एक यूनिक आइडेंटिफायर है एक्सपोर्टर के लिए, जो गवर्नमेंट वो एडी कोड से आपको ट्रैक करेगी, आपको मॉनिटर करेगी, आपका ट्रेड जो लीगल है कि नहीं है, आप जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड लीगल है कि नहीं है, आपने कितना ट्रेड किया, कौन सी करेंसी में कितना ट्रेड किया। जनरली क्या है, बहुत सारे लोग यूएस डॉलर में डील करते हैं, कुछ लोग अदर यूरो में डील करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट करेंसी में वो लोग डील करते हैं। तो उसका ट्रैकिंग के लिए गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया है। ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है कि गवर्नमेंट का बेनिफिट लेते हैं आप, ईसीजीसी बेनिफिट्स है, बहुत सारा बेनिफिट्स आप लेते हैं एक्सपोर्ट के लिए।
तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एडी कोड है, आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक है, तो आपका कोई भी गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स है, कुछ आपको एक्सपोर्ट के लिए एडवांस चाहिए, तो वो सब कुछ स्ट्रीमलाइन, पेपर वर्क को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट लेने के लिए, जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, इसके लिए भी एडी कोड का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडी कोड का जो वैलिडिटी है वो आपको इनफाइनाइट तक है, वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। अभी कोड आपको लेना है, आपको एडी कोड चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एडी कोड चाहिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बैंक में जाना है एक एप्लीकेशन लेके। एप्लीकेशन के साथ आपको क्या करना है, कंपनी का पैन कार्ड देना है, उसके साथ आपका आईसी सर्टिफिकेट आपको देना है, उसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट आपको देना है, कंपनी का कैंसल चेक देना है, और आपके पास क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। वो क्या है, आपको ईडी कोड आपका जब रजिस्टर हो जाएगा, आप जब पोर्ट पे आपका एंट्री करवाएगा कस्टम कस्टम क्लियरेंस के लिए, तो आपको आइस गेट के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। और आइस गेट पे रजिस्टर करने के लिए आपको क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर आपको चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है, वो आपको चाहिए। अभी नेक्स्ट जो है कि आपको आइस गेट पे कैसे जाना है, उसका आइस गेट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ना। आप अभी देखो, पहले कैसा था, आपको इंडिविजुअल पोर्ट पे वो सब लेके जाना पड़ता था। अभी गवर्नमेंट ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, तो आपको क्या एक ही बार उसको रजिस्टर करना है आइस गेट पे। हर बार फिर आप वो अपने आप पोर्ट एंट्री पे आपका जाएगा, आप अपने आप वो ले लेगा। ठीक है, तो देखिए आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको आइस गेट पे लॉग इन करना है पोर्टल पे। पोर्टल पे जाके आपको आइस गेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको लॉग इन करके उसको एक्सेस करना है। फिर उसके बाद उसका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड से आप रजिस्टर करेंगे, तो उसके बाद उस पर आएगा क्लिक ऑन फाइलिंग सर्विस एंड सिलेक्ट ई संचित करके आएगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करना है। एक बार आपको आप लॉगिन हो गया, तो आपको जाना है फाइलिंग सर्विसेज पे, पोर्टल पे फाइलिंग सर्विसेज आएगा, उस पे जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है ई संचित करके, उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका डीआरएन एंड आईआरएन जनरेट होगा। देखो, डीआरएन एंड आईआरएन जनरेट होगा आपका, नेसेसरी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपका डीआरएन आईआरएन जनरेट होता है। डीआरएन क्या है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, एंड आईआरएन क्या है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो उसके बाद करने के बाद आपको फिर वापस मेन मेनू में जाना है। मेन मेनू में जाके आपको लिंक आएगा, वो लिंक को क्लिक करना है। वो लिंक है फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसके ऊपर आपको जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट मैनेजमेंट पूछेगा, जिसमें आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर आपको उसमें अपलोड करना है। आपका बैंक अकाउंट क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, आपको जो आप बैंक ने आपको जो लेटर दिया, वो लेटर का आपको कॉपी उसमें देना है, वो एडी कोड का रजिस्ट्रेशन करना है। वो सारा डॉक्यूमेंट आप इंश्योर करोगे कि भाई मैंने प्रॉपर एकदम डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उसके बाद ही आप उस पर सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाद में चेंज नहीं होगा। तो आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये प्रोसीजर है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, केयरफुली आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू करके बार बार एक बार रिव्यू कर लो, उसके बाद आप सबमिट करो। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप योर एडी को रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा, और आपको एक एक्नोलेजमेंट नंबर मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा आपको वाया ईमेल ऑन द पोर्टल। एंड वो एसेंशियल है कि आप कीप ट्रैक ऑफ any update regarding your AD को registration status and follow up with the relevant authority if required। अगर आपको नहीं आता है तो आप फॉलो अप कीजिए, मोस्टली वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर आ ही जाता है आपको।
थैंक यू। अभी एक्सपोर्ट के ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नया नया फ्री में आपको सीखने को मिलेगा। हम टाइम टाइम पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू एंड गो ग्लोबल।